तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि जो कंपनी आज से ठीक 2 साल पहले स्टॉक मार्केट से डीलिस्टिंग होने की बात कर रही थी, वही कंपनी अब मार्केट में रहकर लगभग 8 लाख करोड़ का टारगेट अचीव करने की बात कर रही है। इस वीडियो के अंदर हर एक एक्सक्लूसिव खबर को हम आपके लिए कवर करने वाले हैं। यदि आपने वेदांता के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और यह भी बताएंगे कि वेदांता भरोसे लायक है या फिर नहीं। आज के दिन भले ही आपको वेदांता के अंदर 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इस वीडियो के बाद में आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी कि आपको वेदांता के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अनिल अग्रवाल की सबसे बड़ी अपडेट के साथ में। सबसे पहले बात कर लेंगे अनिल अग्रवाल कौन है। मुझे ये लगता है कि आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, जिनकी तरफ से यहां पर कुछ टाइम पहले खबर निकल कर आई थी कि वेदांता लिमिटेड लगभग 2030 तक यानी कि 2030 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर का टारगेट लेकर चल रही है। यानी कि अगर मैं आपको इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके बताऊं तो लगभग 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप का टारगेट लेकर चल रही है। तो बात करें कि वेदांता लिमिटेड का करंट मार्केट कैप क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो वेदांता लिमिटेड का करंटली अभी जो मार्केट कैप है वो लगभग 1,19,000 करोड़ का देखने को मिलता है। यहां से यानी कि कंपनी आने वाले 8 सालों के अंदर लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर का जो यहां पर टारगेट है वो लेकर चल रही है। यानी कि यही मार्केट कैप जो कि अभी आपको 1,20,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यह आने वाले 8 साल में लगभग 8 लाख करोड़ का देखने को मिलने वाला है। तो इसी क्या तेजी यहां पर आने वाली है, चलिए जानते हैं। उसके लिए आपको वेदांता लिमिटेड के बिजनेस को यहां पर समझना होगा। अगर आज से 2 साल पहले अगर हम वेदांता लिमिटेड के बिजनेस को एनालिसिस करें तो बिजनेस खाली मेटल सेक्टर के अंदर देखने को मिलता था। यानी कि अगर आप कंपनी का बिजनेस बाइफरकेशंस भी देखेंगे तो जिंक एंड लीड के बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है, साथ ही साथ ऑयल एंड गैस के बिजनेस में इन्वॉल्व है, एल्यूमिनियम के बिजनेस में इन्वॉल्व है, पावर सेगमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो कंपनी को जनरेट हो रहा है वो एल्यूमिनियम के बिजनेस से हो रहा है, जिंक लीड एंड सिल्वर के बिजनेस से हो रहा है। यानी कि अल्टीमेटली कंपनी डिपेंडेंट थी पूरी तरीके से मेटल सेक्टर के ऊपर। लेकिन अब कंपनी अपने बिजनेस को चेंज करने जा रही है। इनसे मेरा मतलब है कि कंपनी अपने मेटल सेक्टर को बंद नहीं करने वाली है, लेकिन एक नए बिजनेस के अंदर एंट्री करने वाली है, जिस बिजनेस का नाम है सेमीकंडक्टर बिजनेस। जी हां दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया अभी पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। और वहीं जाकर अनिल अग्रवाल जो कि वेदांता के चेयरमैन है, उनका यह मानना है कि अगर इंडिया के अंदर वो सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करते हैं तो उससे जो उनकी बिजनेस ग्रोथ है वो लगभग 100 गुना तेजी से बढ़ेगी। इंडिया जो कि अभी पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर के लिए एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, वो इंडिया अपनी नीड्स को यहां पर ही फुलफिल कर पाएगा। तो उसको लेकर वेदांता ने क्या स्टेप्स उठाई हैं, तो आप देख पाएंगे कि वेदांता प्लान्स टू स्टार्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये वेदांता लिमिटेड की फर्स्ट स्टेप्स नहीं है। वेदांता लिमिटेड पहले भी ये अटेम्प्ट कर चुकी है, यानी कि 2015-16 में भी गवर्नमेंट से यहां पर जो अप्रूवल है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करने का वो मांग चुकी है, लेकिन उस टाइम पर वो फेल्ड हो गई थी और वहां पर कंपनी लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाली थी। लेकिन अब जाकर गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर वेदांता को अप्रूवल मिल चुका है और फाइनली यहां पर न्यूज निकलकर आ चुकी है कि फॉक्सकॉन के साथ मिलकर वेदांता लिमिटेड इंडिया के अंदर फर्स्ट यानी कि पूरी तरीके से मोनोपोली का बिजनेस करेगी और इंडिया के अंदर ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एस्टेब्लिश करेगी। लेकिन क्या ये इतना इजी होने वाला है, क्योंकि जिस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कंपनी 100 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रही है, मार्केट कैप करने की बात कर रही है, लेकिन वहां पर फंड आएगा कहां से? क्योंकि अगर आप टारगेट देखेंगे तो वेदांता लिमिटेड टारगेट लेकर चल रही है कि जो यहां पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करेगी उससे 2026-27 तक ही लगभग 3.5 बिलियन डॉलर का टर्नओवर कंपनी कर चुकी होगी। यानी कि अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कवर करें तो लगभग 20,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू कंपनी यहां पर जनरेट कर चुकी होगी। तो यहां पर वादे तो काफी बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये वादे झूठे हैं या फिर इन वादों के पीछे सच में कोई सच्चाई है? तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि वेदांता ग्रुप विल बी इन्वेस्टिंग अप टू
$20 billion in the semiconductor business and $15 billion will be invested in the first 10 years। तो यहां पर इसी जो $20 बिलियन की जो न्यूज आपको देखने को मिल रही है, इसी में सारे राज छुपे हैं। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि कंपनी $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, लेकिन कंपनी ये फंड लाएगी कहां से? तो उसके लिए अगेन हमें आना होगा वेदांता लिमिटेड के यहां पर कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, और अगर आप यहां पर देखेंगे तो वेदांता लिमिटेड की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के ऊपर नजर मारिए, जहां पर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 69.68% की, और यहीं पर सारा खेल हुआ है। यानी कि प्रमोटर्स के पास में जो 69.68% का स्टेक है, उसे कंपनी ने पूरी तरीके से गिरवी रख दिया है। आप देख सकते हैं जो इनका प्लेज रेशियो है वो 100% का है। पूरी तरीके से यहां पर अपने जो शेयर्स थे, जो प्रमोटर्स के पास में हिस्सेदारी थी, जो अगर मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो वेदांता के जो मालिक है, जिसके पास में वेदांता के शेयर्स थे, उन्होंने अपने शेयर्स को गिरवी रख दिया है बैंकों के पास में, और वहां से फंड उठा लिया है। तो यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी सेमीकंडक्टर बिजनेस के अंदर, तो वो फंड कहां से आएगा? तो वो फंड आएगा अपने शेयर्स को गिरवी रख के उठाए गए पैसों से। यानी कि अब आपको पूरी केस समझ आ गया होगा कि वेदांता लिमिटेड, जो कि आज से ठीक 2 साल पहले अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 2020 में, यानी कि आज से ठीक 2 साल पहले जो डी लिस्टिंग का प्लान कर रही थी, और यहां पर जो डी लिस्टिंग है वो पूरी तरीके से फेल हो गई थी। अब वही कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करने की बात कर रही है, यानी कि मोनोपोली का बिजनेस करने की बात कर रही है, और जो कभी भी नहीं हुआ है। यानी कि इंडिया के अंदर ये फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी जो यहां पर स्टेब्लिश करेगी। और अगर वेदांता इसे करने में सक्सेसफुल पॉसिबल हो पाता है, और इसके बाद में अगर टाटा ग्रुप स्टेब्लिश करता है, रिलायंस ग्रुप करता है, तब भी इनकी जो मोनोपोली है वो आपको बिजनेस में, मार्केट में देखने को मिलने वाली है। तो अब बात आती है कि क्या आपको वेदांता के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी को एक और नाम से जाना जाता है, यानी कि इस कंपनी को डिविडेंड किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वेदांता लिमिटेड का अगर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 33% से भी ज्यादा का देखने को मिलता है। यानी कि आज से अगर पिछले कुछ रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो इस कंपनी का जो मैक्सिमम ईयर्स का शेयर पैटर्न है वो तो काफी वॉलेटाइल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मेटल सेक्टर के अंदर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, लेकिन इन्वेस्टर इसे पसंद करते थे डिविडेंड के मामले में। तो यहां पर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज काफी अच्छा था। लेकिन अब यहां पर जो कंपनी जिस बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाली है, जिस बिजनेस में एंट्री लेने वाली है, वो बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रोथ का बिजनेस है। यानी कि सेमीकंडक्टर चिप की जो रिक्वायरमेंट है वो हर टाइम रहती है। ऐसा नहीं है कि मेटल सेक्टर के अकॉर्डिंग यहां पर आपको रेशियोज देखने को मिलते हैं, बल्कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेमीकंडक्टर चिप की जो यूटिलाइजेशन है, जो यूज है, मोबाइल में किया जाता है, स्मार्टफोन्स में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी बहुत सारे, लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में, सभी में किया जाता है। तो इससे कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी प्रॉफिट मेकिंग तो है ही। अगर आप देखेंगे तो वेदांता लिमिटेड ने रिसेंटली अपने सितंबर क्वार्टर्स के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, जिसमें कंपनी ने 7,699 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। हालांकि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट तो कंपनी ने 2687 यानी कि 2,687 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। लेकिन अल्टीमेटली ये जो प्रॉफिट है ये अभी भी इनके सिर्फ मेटल बिजनेस से है। अभी यहां पर सेमीकंडक्टर का जो इनका प्लान है उसका प्रॉफिट यहां पर इंक्लूडेड नहीं है। तो आने वाले 2 से 4 क्वार्टर्स कंपनी के लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगे। अगर आपने वेदांता के अंदर निवेश कर रखा है तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन एक चीज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि वेदांता लिमिटेड के ऊपर 59,000 करोड़ से भी ज्यादा का डेप्ट है। तो इस चीज को भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि कंपनी काफी ज्यादा डेप्ट में है। अब कंपनी इसका रीपेमेंट कैसे करती है, क्या अनिल अग्रवाल अपने 100 बिलियन के टारगेट को अचीव कर पाते हैं या नहीं, ये तो हमें फ्यूचर में देखना होगा। लेकिन गवर्नमेंट इस कंपनी को कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रही है, क्योंकि यहां पर एक और चीज हमें देखने को मिल रही है कि वेदांता लिमिटेड 2050 तक नेट जीरो इमिशंस के ऊपर भी काम कर रही है। यानी कि जो एनवायरमेंट है उसके हित में भी कंपनी काम कर रही है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट यहां पर वेदांता को मिल रहा है। 2015-16 में कंपनी को सपोर्ट नहीं मिल पाया था, जिस कारण से वहां पर जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कंपनी को अप्रूवल नहीं मिला था। लेकिन फाइनली अब अप्रूवल मिल चुका है।
जिसके चलते ये कंपनी कुछ बड़ा धमाका कर सकती है। अब बात करें कि क्या वेदांता के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अनिल अग्रवाल की अगर अपडेट को यहां पर हम कंसीडर करें तो डेफिनेटली ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, यहां पर आपको निवेश करना चाहिए क्योंकि यहां पर सेमीकंडक्टर चिप ही इंडिया का फ्यूचर होने वाला है। तो यहां पर अब मैं कहूं कि यहां पर सक्सेसफुल रेशियो कितना है, तो अगर आप वेदांता के अंदर सपोज 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हुए अभी के टाइम पर आपको स्टार्टिंग में लगभग 20,000 से 30,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और आने वाले 2 से 3 क्वार्टर आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, कंपनी की परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहती है, क्या अपडेट्स देखने को मिलती है, क्या प्रोग्रेस रहती है कंपनी के नए बिजनेस की, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसे प्लान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर ऐसी ही डिटेल वीडियो आप किसी और शेयर्स के ऊपर चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हर एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।